इसका क्या फ्यूचर है, किस तरह बनेगा हमारा बात, किस तरह के एयरक्राफ्ट इंजीनियर के बारे में, मतलब दे आर क्वाइट कंफ्यूज्ड। फिर इसको जॉब कैसे मिली, ये चीज़ आज हम डिस्कवर करेंगे विद मिस्टर तलाल। जैसा कि आपको भी मालूम है, मैं आपके पास जब बिल्कुल मैं डिमोटिवेट हो गया था उस वक्त मैं कराची में, इस तरह से मेरा ये आईएमई का सफ़र स्टार्ट हुआ और ओजीटी आईएमई के थ्रू मैं श्रीनगर तक पहुंचा। देखो, काफ़ी स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि हमें जॉब कैसे मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आईमीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज हमारा एक ऑनलाइन सेशन है, और ऑनलाइन सेशन की वजह यह है कि एक हमारा होनहार स्टूडेंट, एक हमारा इंजीनियर स्टूडेंट एएमई का हमसे थोड़ा सा दूर है, और हम इस्लामाबाद नहीं जा सकते या लाहौर नहीं आ सकता। आई विल लाइक टू वेलकम एंड आई विल लाइक टू गेट ऑन बोर्ड विद मिस्टर तलहा, our ex-student, and now I can proudly say a proud engineer and a working employee in an airline in Pakistan. और आज का हमारा मकसद क्या है इस इंटरव्यू का, वो जानना बड़ा ज़रूरी है। आई हैव गॉट मेनी स्टूडेंट्स जो मेरे से आके पूछते हैं कि सर इसका क्या फ्यूचर है, किस तरह बनेगा हमारा बात, किस तरह के एयरक्राफ्ट इंजीनियर के बारे में, मतलब दे आर क्वाइट कंफ्यूज्ड। तो पहले हमने एक इंटरव्यू किया था ऐसे इंजीनियर से जो ऑलरेडी दुबई बैठा हुआ था। हम एक ऐसे इंजीनियर से बात करेंगे जो पाकिस्तान की रियलिटीज को जानता है, पाकिस्तान की मार्केट को समझता है, और पाकिस्तान के सिस्टम से निकल के वहां तक पहुंचा है। एंड आई थिंक मेरिट और इन सब चीज़ों पे ये उतरता था पूरा। आई एम श्योर बिकॉज ही वॉज माई स्टूडेंट, एंड मैंने इसका सारा क्राइटेरिया देखा हुआ है। तो इसने कोई रेफरेंस भी नहीं लगाया। फिर इसको जॉब कैसे मिली, ये चीज़ आज हम डिस्कवर करेंगे विद मिस्टर तला। अस्सलाम वालेकुम तला, हाउ आर यू? वाइफ आई एम गुड सेम भाई। अच्छा तला, पहले तो हाउ डज इट फील बीइंग एम्प्लॉयड नाउ? इट्स टोटली चेंज, लाइक बिफोर आई वाज डूइंग ओजीटी एंड इन ओजीटी यू हैव टू रन ऑन योर ओन मेनली। ऐसे ऐसे में आपको समझाना चाहूँगा कि ओजीटी में आपको साथ साथ रनिंग और साथ साथ इंजीनियर के अंडर काम करना है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए जो टास्क करवा रहा है उसके क्या क्या पर्पस है, उसका टूल्स कौन से इस्तेमाल, कंज्यूमर्स, इस तरह की चीज़ें होती है जो कि। लेकिन जब आप एम्प्लॉय बन जाते हो आपको पहले से एक इंजीनियर आपके पास होता है, आप उससे हेल्प ले सकते हो, ऑन द स्पॉट ले सकते हो, आपको वो अच्छा ट्रीट कर सकते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जहाँ तक एयरलाइंस दैट्स गुड। में। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, कराची। जी। हाउ वाज योर टेन्योर व्हेन यू वर एन ओजीटी स्टूडेंट? आपका मतलब, पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। हमें ये बताओ कि आपको ये स्टार्टअप कहाँ से मतलब मिला, व्हाई डिड यू चूज फर्स्ट एएमई, मतलब ये पहले बताओ, आपने एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग क्यों बनने की ख्वाहिश रखी? इस तरह से कि पहले मैंने ग्रेजुएशन की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उसके दौरान ही मेरा इंटरेस्ट था एयरलाइंस की तरफ, कि मैंने एयरलाइंस की में जाना है, वहाँ पे जॉब करनी है। उसके लिए मुझे पास में मिला कि मुझे करना पड़ेगी कोर्सेज, पहले मॉड्यूल्स पास करने पड़ेंगे, फिर मुझे ओजीटी करनी है, फिर इस ओजीटी की बेसिस के ऊपर आपको जॉब मिलती है। क्योंकि मेरे मॉड्यूल्स और ग्रेजुएशन मेरे पास थी, क्वालिफिकेशन थी, सिर्फ ओजीटी रिमेनिंग थी। पहले अगर मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड बताऊँ, पहले मैं हॉक था, हॉक का स्टूडेंट था, लेकिन वो मुझे श्रेणी में ट्रेनिंग दे रहे थे कि मुझे उन्होंने जनरल एविएशन में डाल दिया, लेकिन वहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था। जैसा कि आपको भी मालूम है, मैं आपके पास जब बिल्कुल मैं डिमोटिवेट हो गया था उस वक्त मैं कराची में था, मेरा लास्ट उस दिन फ्लाइट थी मेरी जिस दिन आपसे बात हुई थी। तो सिनेरियो ये बना, मैंने आपको काफ़ी कांटेक्ट किया, तो फिर बाई चांस उस दिन आपका मैसेज आया, तो आपने कहा कि आपके पास सीट अवेलेबल है स्क्रीन के लिए। तो मैंने आपको अप्रोच किया, इस तरह से हमारी वो डील हुई। डील इस तरह मुताबिक कि आप मुझे ओजीटी के लिए भेजने के लिए तैयार हो गए, क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन माई क्वालिफिकेशन एंड अदर थिंग्स। इस तरह से मेरा ये आईएमई का सफ़र स्टार्ट हुआ और ओजीटी आईएमई के थ्रू मैं श्रीनगर तक पहुंचा। सही। और उसके बाद फिर जब आपकी सरीन में शुरू हुई ट्रेनिंग, हाउ वाज दैट, मतलब आपका वो टेन्योर कैसा था फिर? ठीक है। वो टेन्योर ऐसा था कि मैं बिल्कुल, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। मतलब मॉड्यूल्स कर ले लेकिन बंदे को इतनी ग्रिप नहीं होती, प्रैक्टिकल बिल्कुल डिफरेंट होता है थ्योरेटिकल से। जब मैंने ओजीटी स्टार्ट की थी तो मैं बी टू का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मेरे मेरे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री, तो मेरा वहीं पे इंटरेस्ट था कि मैं बी टू साइड जाऊँगा। तो कराची में जब मैंने स्टार्ट किया तो फर्स्ट डे से मैं बी टू के अंडर था। बी हम्म। टू सीनियर टेक्नीशियन थे भाई, उनके अंडर मैं काम किया, और उन्होंने मुझे समझे ए टू जी जो चीज़ें होती है वहाँ पे कराची में मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, उन्होंने काफ़ी मुझे ट्रेन कर दिया था इस दौरान। तो
जब स्टार्ट था तो उन्होंने बिल्कुल मुझे किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने दिया था। फर्स्ट 2 मंथ्स समझे सिर्फ मैंने ऑब्जर्व किया था कि हो क्या रहा है, क्या टूल इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे बेसिक तो यही ना, आई ने भी हमें बहुत सिखाया था कि सबसे पहले आपने टूल्स सीखने। जो वर्कशॉप हुई थी उसमें आपने हमें टूल्स का बताया था कि टूल्स पे ग्रिप होगी तो ही आगे काम चलेगा। दैट्स ट्रू। टूल्स ग्रिप मैंने स्ट्रॉन्ग की। टूल्स की ग्रिप जब स्ट्रॉन्ग की तो मुझे उन भाई पहले ऑब्जर्व किया, फिर ऑब्जर्वेंस के बाद वो कहते थे ये टूल मुझे ला के दो, ये टूल मतलब हैंड ओवर करो। इस तरह से जब टूल्स में मेरी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हुई तब उन्होंने मुझे आगे काम देना शुरू किया। तो बेसिकली आपका ओजीटी का सफर भी काफी अच्छा गुजरा, इट वाज अ लर्निंग बिल्कुल। कर्व दैट चेंज योर करियर बेसिकली। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताओ कि देखो काफी स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि हमें जॉब कैसे मिलेगी। देखें, हम्म। हमारे पास मॉड्यूल्स आ गए, हमारे पास एक्सपीरियंस भी आ गया, उसके बाद क्या? उसके बाद आपने एक तो ओजीटी छोड़नी नहीं होती। सबसे पहली बात ये, क्योंकि आप एविएशन से आउट होगे तो समझे आप पूरी फील्ड से आउट हो गए। आपको पता नहीं क्या हो क्या रहा है एविएशन में। सबसे पहले ओजीटी छोड़नी नहीं। और दूसरा ये कि आप जब ओजीटी कर रहे होते तो इसी इदारे के अंदर ही विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आती रहती है अपॉर्चुनिटीज, वैकेंसीज आती रहती है। तो वो ही बच्चा उठाते हैं जो अंदर ऑलरेडी काम करो, जो दैट्स उनकी ट्रू। आंखों के सामने हो। आंखों दैट्स के सामने होगा तो उनको पता होगा उस लड़के का बैकग्राउंड क्या है, उसका काम करने का अंदाज, उसकी इंटरेस्ट कैसा है। तो वहीं से बंदे पिक होते हैं। इस तरह के एग्जांपल तो मेरी एग्जांपल खुद ले ले। मेरा ये था कि मैं शिफ्ट अल्फा में था। जब मैं इस्लामाबाद आ गया ओजीटी खत्म कर दी मैंने। तकरीबन 1 महीना ओजीटी की थी कि मैंने कहा था कि बस बहुत ओजीटी कर लिए। अब मैंने कहा था कि डिग्री भी कर ली, बहुत टाइम हो गया, अब वापस चले जाना चाहिए कि एक्सपीरियंस भी बन गया। तो इसी दौरान जब वैकेंसी अनाउंस हुई थी, जब मैंने ओजीटी छोड़ी तो मेरा उन्होंने एक्सपीरियंस किस तरह पता किया कि कराची में शिफ्ट अल्फा में जितने भी इंजीनियर्स थे और जितने भी सीनियर टेक्नीशियंस हैं उनसे मेरी अच्छी सलाम दुआ भी कह सकते हैं और मेरा काम बिल्कुल A1 समझ रहे था। सही। जब चीफ इंजीनियर शाहिद महमूद ने मेरा वहाँ से पता किया तो उनको बिल्कुल परफेक्ट उनको मेरा फीडबैक मिला। क्योंकि दैट्स गुड। अल्लाह का शुक्र कोई मिस्टेक नहीं की थी। आई और डू आईएमई रिमेम्बर यू वर अ वेरी गुड स्टूडेंट, ये इस पे कोई शक नहीं है, इसको इसके पीछे आई कैन आल्सो वाउच। यू वर वेरी प्रोफेशनल इन योर अप्रोच व्हेन यू यूज्ड टू राइट एन ईमेल टू मी। आपका मैसेज करने का तरीका, आपका ईमेल करने का तरीका, इट वाज थोरो प्रोफेशनल। सो बेसिकली जो हमें आपकी बात से समझ आई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव अ ग्रिप ऑन द टूल्स एंड देन यू नीड टू हैव अ गुड एडुकेट नॉलेज अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, एंड यू मस्ट स्टे इनसाइड एन एयरलाइन, एंड उस एयरलाइन के अंदर रहते हुए यू मस्ट ट्राई टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट एंड इन द सेम एयरलाइन। एंड सो दैट मीन्स के ये जो, अच्छा, ये जो अक्सर औकात बच्चे होते हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही होती है, आपको क्या लगता है उसकी मेन वजूहात क्या हो सकती हैं? इवन दो ही हैज द एक्सपीरियंस, ही हैज द ऑल द टूल्स, फिर भी नहीं दो मिलती है, उसका क्या सिनेरियो वजह यहाँ हो? पे, दो सिनेरियो बनते हैं। एक सिनेरियो ये मेरे माइंड में आता है कि एक लड़का ओजीटी कर रहा है लेकिन उसको जॉब नहीं मिली। जॉब इसलिए नहीं मिलती कि वो एयरलाइन की नज़र में रेडी नहीं हो चुका कि हम्म। उसको एम्प्लॉय बनाया जाए। कि असल में उसकी फीडबैक जो ली जाती है ना, तो उस फीडबैक के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा होता है। चीफ इंजीनियर असल में यहाँ पे, जो आपको मैं बता दूँ, सीनियर एयरलाइंस के चीफ इंजीनियर आपको देखते, फीडबैक लेते, जी आप बिल्कुल। एयरलाइन की नज़र में रेडी नहीं होते एज एम्प्लॉय हम्म। बनने के लिए। आपको अभी और ठीक। ओजीटी या एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक सिनेरियो ये मेरे माइंड में। दूसरा ठीक। सिनेरियो ये कि आपने ओजीटी कट ऑफ कर दी है। आप एक्सपीरियंस मतलब 1 ईयर या 8 मंथ्स का लेके घर बैठ के हो और आप कहते हो कि अब वैकेंसीज आएगी तो मैं अप्लाई करूँगा। लेकिन इस दौरान ये होता है कि आपसे और रिजर्व जो ओजीटी कर रहे हैं ऑलरेडी, जो हम्म। ओजीटी कर रहे हैं और उनके इदारे के से मुंसलिक के साथ उसके इदारे में काम कर रहे हैं तो उसको प्रेफरेंस दी जाती है दैट्स निस्बत ट्रू, के दैट्स आप घर एक्चुअली बैठ के। ट्रू। ये बट दो सिनेरियो मेरे माइंड में। देखो, अगर मैं कहता हूँ कि एक स्टूडेंट है, उसका जो मेरा मुझे आपसे आंसर चाहिए था ना, वो मैं बताता हूँ। मैंने भी रिसेंटली एक्सपीरियंस क्या किया है, ये भी मैं आपको एक सीवी दिखा रहा हूँ। इसके अंदर ना लड़के क्या करते हैं कि अपना एक्सपीरियंस प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इवन दो 2 साल का ठीक है। तजर्बा था उसके पास। एंड जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो कि गलत जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपका एक्सपीरियंस ही 2 साल का और आप 5 साल के एक्सपीरियंस पे अप्लाई कर रहे हो, तो मुझे बिल्कुल। लगता है आपको कंफर्म रिजेक्शन ही आएगी, डोंट यू थिंक सो? बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि मैं भी काफी दफा देखा है कि कतर एयरवेज या एमिरेट्स में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। हम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है या 2 साल का, तो हम एग्जैक्टली exactly. और अप्लाई वो कर एक बड़ा देते हैं। नेगेटिव, तो अगले दिन रिएक्शन क्या आ जाती है, ईमेल। एमिरेट्स एयरलाइन इज अ वेरी ह्यूज एयरलाइन। उसने क्या करना होता है, उसने तो आपका 5 साल लिखा हुआ है, तो अगर आपने 3 साल लिख दिया तो आपको सबसे पहले रिजेक्शन आ जाएगी, बिकॉज वहां पे कोई ह्यूमन ऑपरेट नहीं कर रहा होता।
वहां पे बिल्कुल। इट्स ऑल ऑटोमेटिक, सारा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। एंड पे जाके इफ यू टिक ऑल दी yeses over there, I guess then that's where your application may get accepted. But okay, Talab, that was good. But how about your future plan now? Are you planning to stay in Pakistan या बाहर जाना है? फ्यूचर प्लान तो अल्लाह के हाथ में होता है कि किधर ले चले, इंसान तो But बस अभी what are तक your कोशिश कर thoughts? सकता है। मेरी थॉट्स ये फिलहाल कि अभी तो समझे, मैं अभी भी एक्सपीरियंस ट्रेनिंग फेज में हूँ। अभी भी That's एक good. साल का एक्सपीरियंस मेरा नहीं, ख्याल बहुत कम है एविएशन में। That's क्योंकि true. अभी तक तो जो मैंने टास्क किए हैं ना, वो माइनर में समझ ले हो गए इतने। Hmm. एक तो इस्लामाबाद बेस है, यहाँ पे हैवी मेंटेनेंस होती भी नहीं है। Hmm. दूसरा ये कि मेरा एक्सपीरियंस जब तक 3 साल नहीं होता, मैं नहीं समझता कि मैं किसी और जगह एलिजिबल हूँ सीनियर पोस्ट के लिए। That's good. I'm happy that you're और realizing कि 3 साल का फ्यूचर तजर्बा आपको प्लान में चाहिए सीनियर तक पहुंचने हम्म, के लिए। एंड देन बिल्कुल। व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर और स्टडीज? वर्ष नेक्स्ट के ये जब एक्सपीरियंस आ जाता है, और दूसरा ये कि बड़ी एविएशन एयरलाइन का जब आप किसी नाम, तो काफ़ी इजी इजी भी हो जाता है आगे फ्यूचर्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर सिरियन एयरलाइंस है, देखें इंटरनेशनल भी काम कर रही है और डोमेस्टिक तो कर ही रही है, इसके अच्छे फीडबैक्स भी है काफ़ी। तो फ्यूचर प्लान चाहिए कि इसके थ्रू होपफुली मुझे इंशाल्लाह अच्छी पोजीशन मिल जाए आने वाले प्लान है। और फ्यूचर में So ये that कि means अगर a kid from Pakistan will is ready to serve Pakistan. यस, Finally, आपको लेकिन पता। जी जी। अगर फ्यूचर में इंटरनेशनली अच्छी मुझे मिल जाती है अपॉर्चुनिटी, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर You'll opt कंसिडर out. करूँगा। That's good. Basically, future का हक बिल्कुल। हर किसी को होता है. But I'm happy that आपका जो हमारे साथ एक अच्छा सा सफर था वो गुजरा. And I guess that's all from your side. Thank you so much for your time. I know now you're not a student anymore. You're a professional. And एक प्रोफेशनल से टाइम लेना एक प्रोफेशनल तरीके से लिया जाता है. तो थैंक यू सो मच तला. एंड दैट वाज ऑल विद अस. आप इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा. एंड we'll come ज़रूर। back with another interview. Thank you तला. अल्लाह हाफिज. ओके।